लाती में स्वागत और धन्यवाद। तो आज थोड़ा भागवत से कुछ चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीर्ये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, बीच बीच में आपने शब्द बोलने हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त भगवान के भक्त, भक्त भक्ति माता उनका भी स्वरूप है। भक्त भक्ति भगवंत भगवान और गुरु, इनको कहा है चार नाम पर एक ही हैं ये, और इनके चरणों में बंधन करने से भक्ति के विघ्न समाप्त होते हैं। इन शब्दों को याद रखना चाहिए। तो अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है भागवत की कक्षाओं में नियमित आने से। अटल प्रेमा भक्ति चाहिए हमको। याद रखो, हम अविद्या में खोए हुए हैं सारे। मन हमारे विषय विकारों से भरे पड़े हैं, लेकिन प्रयास लगे करना है, प्रयासरत रहना है। इस मन के आगे घुटने नहीं टेकने। ये मन बड़ा बदमाश है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है। तो ये जब तक ये शुद्ध नहीं होगा, इसने बुराइयों की तरफ जाना, खास करके विषयों की तरफ जाना। इसने पुरुष का मन स्त्री में जाएगा, स्त्री का मन पुरुष में जाएगा। पर हमें इसको बार बार प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव की कृपा से भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इनकी कृपा से हमने इसको कृष्ण के चरणों में लगाना है। भगवान भी इसमें है। भक्त भक्ति भगवंत भगवान और गुरु, चार नाम है पर एक ही स्वरूप इनका बताया है। इनके चरणों में वंदना करनी है कि मुझे भक्ति दो, बस अटल प्रेमा भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। भक्ति थोड़ी सी आती है फिर चली जाती है, वो नहीं, अटल, जो कभी टले ना, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भगवान की प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो हमें सब लोग ध्यान रखो, भगवान के अंदर, भगवान के चरणों में अपने मन के अंदर प्रेमा भक्ति का उदय करना है, उसको जागृत करना है।
वो भक्ति जागृत हो जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कल भी मैंने कहा था, भक्ति जागृत नहीं हुई, मन भटकता रहा, पर इस मन क्या कि घुटने नहीं टेको। मन ने पाप कर्म किए, फिर इसको भगवान की ओर लगाओ। जैसे देखो अजामिल का प्रसंग भागवत के 6ठे स्कंद में है। अजामिल जो है बड़ा था ब्राह्मण, लेकिन एक पतित वैश्या को देखकर वन में जा रहा था, एक शूद्र को एक वैश्या के साथ देखा गंदा व्यवहार करते हुए। उसी वैश्या की ओर वो आकर्षित हो गया। पत्नी घर में है, माया देखो कितनी। पत्नी बड़ी सती साध्वी थी बेचारी, देखा वैश्या को घर में रखा, नौकरानी बना के रखा उसको। तो ये बातें छिपी थोड़ी रहती हैं, ये प्रकट हो जाती हैं। खोट चाहे पुरुष के मन में है चाहे स्त्री के मन में है, ये प्रकट हो जाता है। हम किसी से अगर छुपा भी लें, पर भगवान से थोड़ा छुपा सकते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो अजामिल जो है वेश्या को नौकरानी बना के लेके घर में रख लिया, और था ब्राह्मण। उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई अपने पिता के घर। उस कुलटा स्त्री के संग में अजामिल का बड़ा पतन हो गया कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। बुरा संग किया स्त्री का। प्रभुपाद कहते थे सतयुग में भी वैश्याएं थीं, पर कलयुग में घर से बाहर तुम निकलो तो वैश्याएं घूमते दिखाई देंगी। क्या मतलब? जो स्त्री शरीर का प्रदर्शन कर रही है, पर पुरुष को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, वो वैश्या की वृत्ति में आ जाती है। तो लोगों के मन मलिन हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा दोष है। तो बड़ा मन मलिन हो गया अजामिल का। लेकिन ब्राह्मण था, कुछ अच्छे भी कर्म थे उसके। कानकुब्ज का था वो रहने वाला, यूपी में जगह है कानकुब्ज। उसके गांव में कुछ संत आए। भारत संतों का देश है। संत जो हैं अभी भी संतों के भेष में के ठग भी घूमते रहते हैं, पर संत अभी भी हैं। संतों की कृपा से पृथ्वी टिकी हुई है। अगर सब पाप आत्माएं हो जाए ना, पृथ्वी टिक नहीं सकती। संत आए तो संत ने पूछा, भाई हमें कुछ भोजन करना है, किसी भक्त का घर बताओ। किसी मूर्ख ने कहा भक्त अजामिल है, उसके घर जाओ। मजाक कर दिया। संत आगे अजामिल जी शिकार खेलने गए थे। ब्राह्मण, वो वैश्या घर में थी। वो भी हैरान में हमारे घर संत। उसने स्वागत किया उनका, वैश्यों का। वैश्या ने बैठाया उन्होंने। कहते महाराज बैठो। कहते हो मेरे पति भी आएंगे। अजामिल शिकार खेल के जानवर मारे हैं, लटकाए हैं, इधर खून से कपड़े भरे हैं। आया, जब उस वैश्य ने छुड़ाया सब कुछ, चल नहा दो, जल्दी से नहा। कपड़े बदले, उसको तिलक भी लगा दिया उसने, वैष्णव जैसा बना दिया। और कहा संतों को कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, आप मेरे घर में आए। वैश्या उसकी परीक्षा लेना चाहती। क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है, मेरे दर्शन आपको हो गए। कहती चुप कर, कुछ नहीं बोलना, चुप करके बैठ जाना। बैठ गया उधर। वो जो वैश्या थी गर्भवती थी। अजामिल की अवस्था वृद्धावस्था हो रही थी, फिर भी बच्चे पैदा हो रहे थे। तो संतों ने कहा, संत बेचारे बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने कहा तेरे घर में लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। लड़का घर में होगा तो नारायण उसका नाम रखा। तो अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। बोलो,
अजामिल ने नारायण भेटे, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, बस एक दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख में हरि नाम लीजिए। मानस जन्म अनमोल है, मिलता न बार बार। मानस सिया राम सुमिर प्रात शाम, राधे श्याम उचार। सिया राम सुमिर प्रात राधे श्याम, पावन हरि का नाम, पावन हरि का नाम का अजय नाम लीजिए। पावन हरि का दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। अजामिल ने नारायण पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए। ये नहीं कि आपने भी एक बार लेना है। उन लोगों के लिए जो नहीं लेते हैं वो तो लेके तो देंगे। आप बोलो भाई कहा आपने नाम एक ही बार लेंगे भगवान का नाम, नहीं, 24 घंटे लेना है। ये तो उनके लिए जो कभी भूलते ही नहीं। बोलो तो सही तुम एक बार है। दिन चार जिंदगी के हरि नाम लीजिए। दिन चार दिन मीरा को प्याला जहर का राना ने पिला दिया। पावन हरि के नाम ने अमृत बना दिया। हर रंग में हरि जलवागार है जान लीजिए। हर रंग में हरि दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। माना हरि मस्ताना गुनगार है भारी। मान प्रभु लाखों पापी तारे क्यों देर मेरी बारी। प्रभु लाखों एक बार, बस एक बार मेरा दामन थाम लीजिए। बस एक बार मेरा दामन दिन चार जिंदगी अजी जान लीजिए। दिन चार जिंदगी। अजामिल जो था पापात्मा थी, था ब्राह्मण पर उल्टा स्त्री के संग में बड़ा पतित हो गया। वो मांस, शराब, शिकार, मदिरा पान सब उल्टे काम करने लगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र कहते हैं कि साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जैसे अजामिल को थोड़ा सा साधु संग मिला। पाप आत्मा थी वो, पहले पुण्य आत्मा फिर पाप आत्मा हो गई। तो थोड़े साधु आए थोड़ी देर के लिए। उन्होंने कहा कि भाई तेरे घर बेटा होगा, उसका नारायण नाम रखना। उन्हें समझ लिया संतों ने सारा।
आज हमें अभी वृद्धावस्था उसकी आ गई थी। आज उन्होंने कहा नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण नाम उच्चारण हो रहा है। एक दूसरी बात मुझे याद आ गई, एक महात्मा थे, विरागी महात्मा। विरागी मतलब वो गृहस्थी में नहीं, गृहस्थ नहीं करते, विराग ले लेते हैं। तो जा रहे थे, एक बारात जा रही थी, बारात में सब नाच रहे हैं, इधर भी नाचते हैं नहीं, बस बाकी जगह तो बुरी हालत है। पंजाब में तो लोग पागल हो जाते हैं नाचते नाचते, सब जगह रिवाज हो गए हैं, नाच रहे हैं। महात्मा जी ने देखा, महात्मा जी कहते हैं भाई मेरी भी शादी कभी होती। कहते क्या सोच रहा हूँ मैं। चले गए, गर्मियों के दिन थे, कुआं था वहाँ पर, कुएं से पानी निकाला पिया, गर्मी थोड़ा बहुत यहीं आराम, वहाँ लेट के कुएं पर लेट के तो नींद आ गई उनको। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गर्मियों के दिन थे, नींद जब आ गई तो बस चढ़ गए घोड़ी पर, शादी हो गई, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए। अभी एक बच्चा जो है वो रो रहा है, तो पत्नी, बाबा जी की पत्नी मार रही है उसको। ये सब सपने में काम हो रहा है। बाबा जी की पत्नी उसको मार रही है, तो बाबा जी कहते हैं क्यों मार रही है उसको, ला मेरे साथ सुला दे। क्या हर समय तंग करता, कभी कुछ मांगता, कभी कुछ, मेरे साथ सुला दे। तो बाबा जी सोए थे, केवल रहता सोए हुए हम जो कुछ करते हैं वो प्रैक्टिकल भी हो जाता है। केवल आदमी सोए हुए आदमी बोलते हैं ना, कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे बोलने चिल्लाना शुरू कर देंगे। जैसे एक कमरे में दो साधु सोए थे, एक रात को चिल्लाने लगा हरी बोल हरी बोल, दूसरा उठ गया, भैया क्या वो सोया वो हरी बोल चिल्ला रहा है। तो उन्होंने मेरे साथ सुला दे। तो सपने में उसने थोड़ी करवट बदली, उसको बच्चे को सुलाने के लिए थोड़ी ज़्यादा ही बदली गई, जाके कुएं में कड़म करता गिर गया। या कुएं में गिरा, किसी ने देख लिया, किसी भाई कोई गिर गया, कुएं में गिर गया, निकालो, बाल्टी फेंकी, वो बाल्टी पकड़ के बड़े मुश्किल से महात्मा जी को बाहर निकाला। कहते महाराज आप ठीक हो? कहते तुम ठीक हो? दूसरा पूछे महाराज आप तुम ठीक हो? सब पूछे जो एक है तुम ठीक हो क्या? एक कहता भी कोई महात्मा, एक कुछ ने तो सोचा कि इनके ब्रेन में कुछ चोट आ गई है इसलिए हमको पूछ रहे हैं। एक कहते नहीं, कोई महात्मा ने कुछ अनुभव की बात है। एक कहता महाराज कुएं में आप गिरे और पूछते हमको, हाँ क्यों ऐसी बात? कि देखो मैं सपने में बना था गृहस्थी, जा गिरा कुएं में, और तुम तो बाद में कुएं में गिरे हो, इसलिए पूछता हूँ तुम ठीक हो? ठीक है ना महात्मा जी? एक कुआं है, जन्म मिथुनादि ग्रह अंध, भागवत में ही कहा है प्रहलाद महाराज ने, जन्म मिथुनादि ग्रह अंधकूपम, और कहा दिया श्लोक, ग्रह अंधकूपम कंडो नैना, वो श्लोक। ये गृहस्थी को अंधा कुआं कहा, सूखा हुआ कुआं, इसमें जो गिर जाए फिर निकल नहीं सकता। तो महात्मा उनको पूछते फिर भाई बात तो ठीक कह रहे हैं महाराज, वो सपने में मैंने जा गिरे कुएं में, और वो तो तुम तो सब गिरे हुए कुएं में। ये शब्द जो हैं प्रहलाद महाराज के हैं। प्रहलाद महाराज के ऐनक दो, गृहस्थी मत सोचो कि हम बड़े आनंद में हैं, आनंद कुछ नहीं है। तब ये प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद 9वां अध्याय 45वें श्लोक में कह रहे हैं, यन मेथुनादि ग्रहमेदि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम तृपयन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडूति बन मन सिजम विषहेते धीरा। ये सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय 45वां श्लोक। विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। विषय विकारों का ऐसा वर्णन आ रहा है। ग्रहमेदी अर्थात तथाकथित गृहस्थ, देखो दो, एक है गृहस्थी, एक है ग्रहमेदी। ग्रहमेदी कौन है? तथाकथित गृहस्थ।
गृहस्थी कौन है? पति पत्नी बच्चे हैं, पर जीवन का केंद्र भगवान है। सभी भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो गृहस्थी हैं। और गृहमेधी कौन है? जो नाम के गृहस्थी हैं, तथा कथित गृहस्थ, जिन्हें कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं होता। वह सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है। ये मैथुन जो है सर्वोत्कृष्ट सुख है, ये सुख नहीं है, ये तो दुख है। यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। ये मैथुन है, ये दुख की जड़ है, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं कि ब्राह्मण और एक कृपण, जन्म से नहीं कर्म से। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान की भक्ति में लगा। कृपण कौन है? जो विषय विकारों में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ, वो कृपण है। सर्वथा कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते। किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान को ये बात कह रहे हैं। तो ये मतलब हम सब कुएं में पड़े हुए हैं, इससे निकलना है। ये जो मिथुन है, खुजलाहट की के साथ जिसकी तुलना की है, इसकी तरफ नहीं जाना। पुरुष भी जा रहा है, स्त्री भी जा रही है, हमने भगवान की तरफ जाना है। इस बात को समझना है और मन को हरि चरणों में लगाना है। तो श्लोक प्रथम स्कंद 9वें दूसरा अध्याय 7वां श्लोक चल रहा है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यनियति याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेतुकम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, बोलो, मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अभी देखो, हमें जो ज्ञान है ना, वो अहेतुक नहीं है, अहेतुक ज्ञान। अहेतुक ज्ञान मतलब जो भगवान से हमको मिलाता है और भक्ति को जीव प्राप्त कर लेता है। भगवान के संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इस संसार से हम मोहग्रस्त हैं, सभी पुरुष भी स्त्री भी। और याद रखो, वो समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। उर्दू सब समझते हैं तो नहीं? कुछ शब्द समझते हैं। उर्दू में कहा है, सुबह होती है शाम होती है। बोलो, उम्र यूं ही तमाम होती है। समझाया नहीं आया? हैं? बोल दो। मतलब सुबह शाम में उम्र बीत जाती है, मृत्यु आ जाती है। तो हमें मृत्यु आने से पहले भागवत भक्ति, भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर लेना चाहिए, अहेतुक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो मनुष्य भौतिक भावात्मक व्यापार की तरह मानते हैं, वह यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की स्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा
तो उन मनुष्यों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्र, वैश्य तथा अल्प बुद्धि स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। देखो, जो लोग भक्ति नहीं करते ना, वो ऐसी बातें करते हैं, ज्ञान मार्ग की ऐसा बातें करते हैं। लेकिन भगवान गीता में भी कहते हैं 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भगवान ये कह रहे हैं। भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हर्ष योग, इन योगों का वर्णन किया। 18वें अध्याय में कहा कि मैं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। पर मूर्खों को ये समझ नहीं आती, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव यज्ञासियों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करना ये बहुत बड़ा विज्ञान है, भगवान के दर्शन करना। और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है। सदगुरुदेव प्रभुपाद कह रहे, सब, ये नहीं कि खाली ब्राह्मण ही कर सकते, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, स्त्री भी, सारे, गोरा भी, काला भी, ऊंच भी, नीच भी, सभी भक्ति कर सकते हैं। अरे शबरी माता स्त्री थी, नीच जात की हैं, और एक झारू ठाकुर हमारे संप्रदाय में हुए, वो शूद्र थे, उनको ठाकुर की उपाधि दी थी। तो भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शुद्ध, शूद्र, वैश्य स्त्रियां तथा शूद्रों से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती हैं, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप के जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से
विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण यह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। देखो, प्रायः हम लोग भौतिक इंद्रिय सुख के पीछे पड़े हुए हैं, स्त्री भी पुरुष भी दोनों, और ये सुख शरीर के स्तर पर है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ये होती है, हम ये शरीर नहीं है, ये याद रखो। हम ये शरीर नहीं है, फिर हम क्या है? इसके भीतर जीवात्मा हम है। वो जीवात्मा है परमात्मा का अंश। उस आत्मा के उत्थान के लिए ये नर्तन भगवान ने हमको दिया है। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, मिले या मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने बड़ी कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया है। कंचन है काया यदि कदर जो पाएगा, आपे तर जाएगा तू आपे तर जाएगा। हम कैसे तरेंगे? इस शरीर के द्वारा जब भक्ति करेंगे। हम ये खुजलाल जैसी जो है ना, ये सुख, मैथुन सुख, इसका त्याग करेंगे। ये नहीं, ये दुखदाई है, ये नरक का द्वार है। पर सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है इसके पीछे। तो हमें इन बातों को समझ करके आगे बढ़ना है। वह ना तो अल्पज्ञ होता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह ना तो अल्पज्ञ होता है, ना ही वह निकृष्ट भक्त शक्तियों में लगा रहता है, और ना ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। वह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता। यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त हैं वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होते हैं, यथा ज्ञान वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। देखो, एक बात और प्रभु गुरु महाराज की कृपा से, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुरुष हैं। क्या है? भक्ति स्त्री। एक ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। समझाइए, लोग ज्ञानी बन जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं, लेकिन भक्त नहीं बनते। और जो पुरुष हैं, और माया भी स्त्री है। क्या है? स्त्री। ज्ञान वैराग्य जो है, जो भक्त नहीं है उसे ज्ञानी या वैरागी को स्त्री आकर्षित कर देती है। जैसे कि वैरागी की बात सुनाई आपको, कुएं में गिर गया बेचारा वो। लेकिन जो भक्त है, भक्ति स्त्री है। और भक्त जो है, भक्ति है तो उसको अपना माया स्त्री है। स्त्री को आकर्षित नहीं करती। बात समझ आई नहीं आई? जिसको नहीं आई हाथ खड़ा करो। सभी को आगे आगे हैं? तो स्त्री को आकर्षित नहीं करती। पुरुष को, जो ज्ञानी और वैरागी को माया आकर्षित कर लेगी। जो भक्त होगा, ज्ञान है या नहीं है, पर अगर भक्त है, माया उसको आकर्षित नहीं करेगी। इसलिए हम सबको भक्त बनना चाहिए। अभी तक हरिदास ठाकुर जो थे, उनका बहुत बड़ा उदाहरण है। हरिदास ठाकुर तो बड़े महान थे, तो पर शुद्ध भक्त भगवान के। एक रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति था, वो हरिदास जी से बड़ी ईर्ष्या करता था। उसने जो है खुदाई गया मुसलमान होकर, हरिदास जी का नाम था हबीब उल्लाह।
पर 22 घंटे महामंत्र जपते थे वो, 2 घंटे खाना पीना नहाना धोना। तो ये रामचंद्र खान एक वेश्या के पास गया, कहा कि ये एक मुसलमान है, ये हिंदू खुदा का नाम लेता है और हिंदू जाके इसको सजदा करते हैं यानी प्रणाम करते हैं, तो इसकी बेइज्जती कर। तो वेश्या कहती है मैंने बड़े देखे ऐसे, नारी मुई संपत्ति नासी, मूण मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सर मुंडवाया, सन्यासी बन गए। मैं इसकी कलेई खोल दूंगी, इसकी बेइज्जती कर दूंगा। तो वैश्या आ गई सज धज के, हरिदास जी जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे। सारे दिन बैठी रही। हरिदास जी विचलित नहीं हुए, बड़ी सुंदर थी वैश्या। तो वो कहीं कहते देखो मेरा जप पूरा नहीं हुआ, जप पूरा हो तो मैं तेरे साथ बात करता हूँ, तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। सारा दिन बीत गया, रात बीत गई, वैश्या थक गई, चली गई, फिर आ गई। पूछा रामचंद्र खान ने, कहते अभी तक मैं अब दूसरा दिन जा रही हूँ। मैं उसको दूसरे दिन फिर गई, सारा दिन बैठी रही। हरिदास जी जप कर रहे हैं, उनका जप तो 22 घंटे जप होता था। वैसे थक कर फिर चली गई। तीसरे दिन जब वो आई, कुछ संग रही उनके, जब वो जप करते थे ना तो वो भी नकल करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तीसरे दिन आकर रोने चलाने लगी। हरिदास जी कहते क्या हुआ? कहते मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ी पापन हूँ, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा आपके पास। हरिदास जी महाराज कहते हैं मैं तो 3 दिन पहले यहाँ से जा रहा था, तुम आने वाले थे इसलिए मैं नहीं गया। कहते मुझे क्षमा करो, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कहते क्या चाहती है? कि मुझे अपना शिष्य बनाओ। देखो संत संग सत्संग कैसा होता है कि तेरे पास इतना धन संपत्ति है, इसका क्या आज्ञा करो, ब्राह्मणों में बांट के आ जा, साधु संतों को दे। सारी संपत्ति बांट के वैश्या आ गई। कहती हमारा बस यही एक धोती मेरे पास है और कुछ नहीं। ये माला ले, माला दी हरिदास जी ने उसको, एक तुलसी का पौधा, इसके बैठ के आगे जप कर। वैश्य जप करने लगी। जप करते करते वो इतनी महान बन गई कि उसके कई अनुयायी बने, शुद्ध हो गई वो भी। तो नाम से कोई भी शुद्ध हो सकता है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। गणिका भी एक वैश्या थी। सुदामा जी तो बड़े भक्त थे, आपके गुजरात के निवासी थे। सुदामा जी पोरबंदर में रहते थे, सदा भगवान का भजन करते थे। सुदामा जी बहुत प्रिय थे भगवान को। कहा कि नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई। इसको रखना नहीं आता। गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। आपके सत्संग तरे होंगे, हमने नहीं देखे। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, करके कोई। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, हरे कृष्ण लेने से तेरा बेड़ा पार है, हरे राम जपने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। बजाय इसके कि हम भगवान का नाम जपते, क्या हो गया? दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया, इज्जत
आओ शरण कृष्ण की देखो बाजी मात है। यही करामात है जी, यही करामात है। हरे कृष्ण लेने से तेरा बेड़ा पार है। हरे राम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। कलयुग के लोगों के लिए भगवान ने बड़ा सुगम कर दिया, खाली नाम लेने से हमारा मंगल हो सकता है। तो हमें नाम लेना है। यह वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है। यथा ज्ञान वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ धर्म है, भक्ति ही जीवन है। भक्ति में सेवा, सेवा अब जैसे भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, आरतियाँ करते हैं, मंदिर साफ करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। बदले में कुछ नहीं है, बदले में बस रहने के लिए कमरा अच्छा, खाने के लिए प्रसाद मिलता है और वस्त्र भी मिल जाते हैं। और क्या चाहिए हमको? अगर और कुछ हम ढूंढते हैं और कुछ मिल सकता है पर भगवान नहीं मिल सकते। फिर हमें भगवान की सेवा में और कुछ नहीं, भौतिक कुछ नहीं ढूंढना। कहा है हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे प्रभु, मुझे लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। देखो भगवान के भक्त सोने चांदी को ठोकर मार देते हैं, हमें नहीं कुछ नहीं। जो भक्त है, जिसको भगवान के नाम का धन मिल गया है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जग में सभी खुमायो, जग में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न कूटे चोर न लेवे, खर्चे दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की भव सागर तर आयो भव पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर हरक हरक जश गायो हरक पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन। असली धन भगवान के नाम का धन है, इसलिए कहा है राम नाम की लूट है श्याम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लुट रहा है, इसको ले लो बस, समय बीत जाएगा ना। अब मन तो हमको भटका रहा है, मन बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा झंझट में पड़ा हुआ है और झंझट में पड़ने का कारण ही ये काम विकार और कुछ नहीं। नाम लेना शुरू करो, नाम जपो बस, जैसे तैसे भी नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। मीरा जी कहती हैं कि अमोलक वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। जब सदगुरु से नाम मिलता है तभी वो फलीभूत होता है। जन्म जन्म की पूंजी पाए जग में सभी को वायो, बाकी धन संपत्ति जो था सब गया, बेकार हो गया। और ये राम नाम धन कहता है खर्चे न खूटे चोर न लेवे। खर्चने से कम होता है, बोलने से नाम कम होगा? बोलो, मैसाना में होता होगा? कहीं नहीं होता। जितना नाम लोगे बढ़ता ही जाएगा। ये खर्चे न खूटे चोर न लेवे, और इस नाम को कोई चोर चुरा सकता है? बोलो, नहीं चुरा सकता। दिन दिन बढ़ते सुबाए हो। सत की नाव खवेटिया सतगुरु। अगर हम सच्चाई पर चलते हैं तो सतगुरु हमारी नाव को भवरूपी सागर से पार कर देंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। ये गिरधर नागर भगवान उनका यश गान कर रही है मीरा भाई। बोलो मीरा माता की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भक्त और भगवान की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है?
हाँ, प्रभुपाद शिक्षा आज 19 तारीख है। ये हवाई में प्रभुपाद जी ने कहा था 4 प्रकार के लोग होते हैं, आलसी, बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है और व्यस्त मूर्ख खतरनाक है। और बुद्धिमान आलसी है तो वो श्रेष्ठ है, अगर मूर्ख जो है व्यस्त है वो खतरनाक है, वो गड़बड़ करेगा। वो मूर्ख है, आलसी चाहे वो आलसी है पर वो बुद्धिमान है, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तो आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है और व्यस्त मूर्ख खतरनाक। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। लगता तेरे पास कोई प्रश्न है आज? रेखा मल्होत्रा माता सोनीपत से। मेरे प्यारे गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। गुरु महाराज जी, आपने मुझे शेल्टर में तो लिया हुआ है, सांसों का तो नहीं पता कि कितनी हैं। प्रभुपाद जी की कृपा हो और आपकी कृपा से मुझ पतित को आप दीक्षा देने की भी कृपा करना। मैं 16 माला जप करती हूँ, सभी नियमों का पालन करती हूँ। महसाना मंदिर आना था मुझे आपके दर्शन करने के लिए, लेकिन अपने कर्मों के कारण फैमिली वालों की रोक टोक बहुत है, इसलिए नहीं आ पाई। कल रात को प्रभुपाद जी सपने में दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई उनके दर्शन करके। परिवार वालों को कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आता। आप कृपा करें। आपकी पतित बेटी रेखा मल्होत्रा, नंदिनी देवी दासी, सूरत, उनकी बहन। कहाँ की है ये सोनीपत से। सोनीपत। जो सूरत में नंदिनी माता है उनकी, सूरत में नंदिनी माता है, उनकी सिस्टर है। अच्छा अच्छा। तो हमारी शुभकामना है। क्या इसका नाम नंदिनी है? रेखा रेखा मल्होत्रा। हमारी शुभकामना है। रेखा माता तुम्हारे साथ। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो कृपा करें और भक्ति बढ़े। लगे रहो, केवल हमारे कर्म हमको आगे नहीं बढ़ने देते, लेकिन लगे रहना है। प्राण गोपिका माता, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। हरे कृष्ण, माय डियर श्री गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। गुरु महाराज जी, शायद मैं आज आउट ऑफ द वे प्रश्न पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत कन्फ्यूजन है गुरुदेव, इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही करूँगी। मैंने अभी लॉ की पढ़ाई की है और अब उसे एज अ प्रोफेशन मुझे प्रैक्टिस करना नहीं हो पा रहा है। लग रहा है अब ये मेरे नेचर और वहाँ का एटमॉस्फेयर मेरे से विपरीत है। तो क्या अब मैं एस्ट्रोलॉजी को अपना व्यवसाय के रूप में पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों से ही आता है और इसमें ज़्यादा अच्छे से कृष्ण को अपने कार्य के भी मध्य रख पाऊँगी और भक्ति के प्रचार के रोज़ नए अवसर मिलेंगे। आपकी पतित बेटी प्राण गोपिका देवीदासी। क्या पूछ रही है? ये कह रही है कि मैंने लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन अब वो मेरे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा, तो क्या मैं एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ? बना सकती है। अब ला तो बेकार है उसमें ना, वकील बनना। बना लो, वहाँ भी मतलब पैसे के पीछे ज़्यादा मत पड़ो और नियम से जो भी पैसे लो, लोगों का भला करो, लोगों को भक्ति में लगाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। चलो अभी आप लोग प्रसाद लेते जाओ, एक एक करके आओ। एक लाइन इधर से, एक इधर से।